उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें शस्त्र भी और शास्त्र भी कैसे हमारे सनातन मूल्यों के लिए अभिप्रेरित हो सकते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं, कैसे उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सुखी, संतुलित और अच्छा बना सकते हैं। वो आत्मा का खंडन-मंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आत्मा और परमात्मा के प्रतिष्ठित मूल्यों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने अपनी जो अब धम्मपद की अगर हम बात करें, बाकी उनके सूत्रों की बात करें तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम जिस तरह से हमें समझाया जाता है वो हम समझते हैं। तो वो जो उन्होंने उसमें 4 पीठों की स्थापना की, वेदांत दर्शन को एक नया रूप और नया फ्लेवर दिया, और जैसे पूरे एक शास्त्रार्थ की जो परंपरा शुरू की, वो दक्षिण से शुरू हुए और वो हराते ही चले गए सबको। बद्रीनाथ जो हमारा बद्री मठ है, ज्योतिर्मठ जिसको बोलते हैं, और हमारे जो चारों मठ, 4 हमारे जो सनातन के केंद्र हैं, जहाँ 4 शंकराचार्य हमारे बैठते हैं, उन चारों की स्थापना करना और उनका शंकराचार्यों का क्या एक आयाम होगा, क्या उनके वर्तुल होंगे, क्या उनकी गुणवत्ता होगी, किस तरह से उनके क्वालिफिकेशंस और क्या उनके कार्यकलाप होंगे, इस सबको संचालित करना, निश्चित करना। दूसरा, जो वो देह के रूपायन में पारंगत थे, वो अपने शरीर से अपने प्राणों का उत्सर्ग करके फिर से शरीर में प्रविष्ट हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सामान्य बातें नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और इस खास चर्चा में आज हम आपको लेके चलेंगे 8th सेंचुरी में, जहां पर बीज रखा गया था वेदास का, उपनिषद का, कर्मा का, नॉलेज का। आज हम आपको उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करवाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य ने हिंदुइज्म की तस्वीर किस तरह बदली, किस तरह से उन्होंने वेदास को, उपनिषद को समझाया, और आज जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं उस तस्वीर को उन्होंने किस तरह से बदला। आज पूरी चर्चा इसी पर रहने वाली है, क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरुदेव डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया मुझे, और आपके सभी दर्शकों का हमारी तरफ से बहुत अभिनंदन और हार्दिक आशीष। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम आदि शंकराचार्य की बात करते हैं तो सनातन धर्म हमारे सामने आता है, वेदास हमारे सामने आते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया हमारे लिए। आप कैसे देखते हैं सनातन धर्म और आदि शंकराचार्य? आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? आदि शंकराचार्य हमारे भारतीय सनातन के महासागर में खिले ऐसे कमल के पुष्प हैं जिनकी सुरभि की सुगंध से ये सदियों से हमारा जो हिंदुत्व का, सनातन का जगत है, ये सुवासित और सुगंधित हो रहा है। जी। नए नए रंग हम उनकी छाया में बदलते गए हैं, और पिछले लगभग 2000 वर्षों से उनकी जो संचेतना है, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनका जो काम है, वो हमें बहुत प्रेरित करता है। जी। और वो हमें ये भी बताता है कि जीवन सार्थक होना चाहिए, बड़ा नहीं। 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चारों हमारे धामों की स्थापना की, चारों मठों की स्थापना की, चारों पीठों की स्थापना की, और जितना उन्होंने वेदांत पर काम किया, अद्वैत पर काम किया, और जितने उन्होंने स्तोत्र, आज भी चाहे महिषासुरमर्दिनी हो, चाहे बहुत कोई स्रोत, कोई देवता ऐसा नहीं जिसमें स्तोत्र उनका आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, उन्होंने लिखा और काम किया, तो बड़ी बात है। तो उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। हमारा जो कुंभ का आज परिदृश्य आप देख रहे हैं, इसके नीति नियंता वही थे। ये जो हमारा जो नागाओं का पूरा एक व्यवस्था है, ये सुरक्षा की एक मंडली थी जिसको आदि शंकर ने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें शस्त्र भी और शास्त्र भी कैसे हमारे सनातन मूल्यों के लिए अभिप्रेरित हो सकते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं, कैसे उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सुखी, संतुलित और अच्छा बना सकते। उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो देशनाएं हैं, उनका जो अमूल्य योगदान हमारे सनातन, वैदिक और धार्मिक मूल्यों को प्राप्त हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा पक्ष हम छू ही नहीं पाए हैं, और तब भी वो इतने पर्याप्त हैं। मतलब उनका हम 10-15% ही इस्तेमाल करने के बाद इतने समृद्ध और इतने उत्प्लावित हैं, तो अगर पूर्ण रूप में उनके दर्शन और उसको हम समझ लेंगे तो आज का मनुष्य कैसा होगा। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी, कहीं ना कहीं जो आज की स्थिति है, वो कभी आदि शंकराचार्य ने ये नहीं सोचा होगा कि हम इतने बिखरे होंगे या हम एकजुटता नहीं ला पाएंगे कहीं ना कहीं। और धर्म की जब बात आती है, सनातन धर्म की जब बात आती है, तो आपको क्या लगता है जो आदि शंकराचार्य ने किया अपने समय में, अगर वो नहीं करते, अगर वो नहीं होते, तो सनातन धर्म की जो स्थिति है वो कहाँ होती? एक्चुअली जिस समय प्रादुर्भाव हुआ, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, आदि शंकर का जो कालखंड हमें देखने को मिलता है,
तब तक बुद्धिज्म की एक बड़ी गहरी लहर सर्वत्र व्याप्त थी। जी। क्रिश्चियनिटी का लगभग जन्म नहीं था या बहुत शैशवावस्था में थी, और इस्लाम तो था ही नहीं। जी। जैन थे, दे बुद्धिज्म था, सिखिज्म नहीं था, लेकिन और कई सारी परंपराएं जो बाद में चली वो लगभग उस समय नहीं थी। जी। यहूदियों का भी उतना प्रभाव नहीं था। तो ऐसे में उनके लिए काम करने में परिमार्जन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प और बहुत सारे अनुभव नहीं थे। तो जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं जी। या सभी के लिए एक कृणवंतो विश्वम आर्यम की बात कर रहे हैं, उस समय हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं था कि मनुष्य बहुत सूक्ष्म और बहुत जरा छोटे से स्वार्थ के लिए भी व्यक्ति के प्राणों का हंता हो सकता है। ये हमारी कल्पना से परे था। तो उसी तरह की हमने रचनाएं लिखी, उसी तरह के हमने सूक्त लिखे। हम सोच नहीं सकते थे कि बहुत छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इतना गिर पाएगा कभी मनुष्य। हम तो उसका मृतस्य पुत्र और रसो वैसा समझते थे कि वो ईश्वर का की संतान है और वो एक ऊंचाई पर रहेगा, जो वेदास की प्रेरणाएं थी। तो आदि शंकर ने ध्रुवीकरण किया लगभग हमारे देश में बुद्धिज्म की जो लहर थी, क्योंकि उसमें लोगों ने समझा कि, हालांकि बुद्ध को भी ठीक से नहीं समझ पाए, बुद्ध ने परमात्मा की जितनी वकालत की इतनी किसी ने नहीं की, लेकिन सामान्य रूप से देखने में हम सोचते हैं कि शायद वो परमात्मा के विपरीत है, वो आत्मा का खंडन मंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा के प्रतिष्ठित मूल्यों के सबसे बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने अपनी जो, अब धम्मपद की अगर हम बात करें, बाकी उनके सूत्रों की बात करें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जिस तरह से हमें समझाया जाता है वो हम समझते हैं। तो वो जो उन्होंने उस समय 4 पीठों की स्थापना की, वेदांत दर्शन को एक नया रूप और नया फ्लेवर दिया, और जैसे पूरे एक शास्त्रार्थ की जो परंपरा शुरू की, वो दक्षिण से शुरू हुए और वो हराते चले गए सबको। जितने भी लोग आते गए सभी शास्त्रार्थ में पराजित करते गए सबको, वो तर्क के साथ। और जो हमारा कर्म कांड था उसको जितने मूल्यवान ढंग से उन्होंने प्रतिष्ठित किया, वो लोमहर्षक है। उसको हम अगर देखें तो वो हमें बहुत अच्छा आज भी हमें प्रेरणा देता है कि, और सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में सारा कुछ कर भी दिया। आदमी सोचता है कि समय मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब केदारनाथ में उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, उस समय उनकी उम्र 32 वर्ष थी। तो ये बड़ी बात है। और वो एक तरह से वो अब ये सब अवतारी आत्माएं होती हैं, भगवान शंकर के ही अवतार थे, आदि शंकर जी। ये बहुत लोगों को डाउट है इस चीज़ का, वो लोग बात करते हैं, तो इस पे मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि केदारनाथ की और सभी धामों की स्थापना उन्होंने की, शंकर जी का अवतार उन्हें कहा जाता है। और साथ ही ये भी कहीं ना कहीं सच है कि जब धर्म पे संकट आता है तब कहीं ना कहीं अवतार भगवान लेते हैं और आकर उन चीज़ों को सेटल आउट करते हैं। तो वो मुझे जानना था कि क्या सच है ये कि आदि शंकराचार्य भगवान महादेव के अवतार थे? असल में हम अगर उसे वैसे काउंट करेंगे तो वैसे हमारे साथ अभी चूंकि गणना कम हुई है जी। जब हम कली काल में गणना करते हैं तो कुछ हमें 200, 400, 500, 1000 वर्ष जब बीत जाते हैं तो हम अवतारों को रूपायित और संज्ञा उनको दे पाते हैं। हमने भगवान बुद्ध को भी बहुत बाद में जाके माना कि ये विष्णु के 10वें अवतार थे, तो भी चूंकि उनको समय कम हुआ है तो इसलिए हम उसे उस तरह से नहीं लेते। लेकिन जिस तरह से उनके जीवन में चेतना का सारा प्रादुर्भाव है और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जैसे जो गुण, एक देखिए अष्ट सिद्धि नवनिधि अवतार जो हैं संचालित करते हैं, तो वो पशु पक्षियों से बात कर सकते थे, वो सिंह से काम ले सकते थे, वो जल के प्लावन से बात कर सकते थे, वो वायुमंडल से बात कर सकते थे, वो देवी देवताओं से बात कर सकते थे और किसी भी तरह की चीज़ों को संचालित और रूपायित कर सकते थे। सौंदर्य लहरी में जो उन्होंने असंख्य उपाय बताए हैं वो कोई साधारण मनुष्य की चेतना और अनुभव के उपाय नहीं है, वो परमात्मा से उतरी हुई ऊर्जा के उपाय हैं। और वो जो ऊर्जा जिस पर अवतरित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, रिइंकार्नेशन जिस मनुष्य का होता है, थे तो मनुष्य रूप में ही, लेकिन 4 वर्ष की अवस्था में ही और जिस तरह से उनको सब वेद कंठस्थ थे, तो ये एक मुश्किल बात है। तो वो इन्हीं सब गुणों के आधार पर आदि शंकर को जो अच्छे अध्येता हैं वो अवतार की संज्ञा में ही रखते हैं। ऐसे कि हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है सूची में कि भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन उनका जो कार्यकलाप है आज नहीं तो कल उनको हमें ऐसे मानना ही पड़ेगा। और केदारनाथ की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी उनसे, वो केदारनाथ में बैठ करके उन्होंने बहुत सारा संधान किया और अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। बद्रीनाथ जो हमारा बद्री मठ है, ज्योतिर्मठ जिसको बोलते हैं, और हमारे जो चारों मठ, 4 हमारे जो सनातन के केंद्र हैं जहाँ 4 शंकराचार्य हमारे बैठते हैं,
उन चारों की स्थापना करना और उनका शंकराचार्यों का क्या एक आयाम होगा, क्या उनके वर्तुल होंगे, क्या उनकी गुणवत्ता होगी, किस तरह से उनके क्वालिफिकेशंस और क्या उनके कार्यकलाप होंगे, इस सब को संचालित करना, निश्चित करना। दूसरा, जो वो देह के रूपायन में पारंगत थे, वो अपने शरीर से अपने प्राणों का उत्सर्ग करके फिर से शरीर में प्रविष्ट हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ें सामान्य बातें नहीं हैं। बिल्कुल सामान्य नहीं। हाँ, तो वो जो एक अंतिम प्रश्न था माया देवी का, जी। उसके उत्तर में उन्होंने यही किया था, परकाया प्रवेश। तो वो एक बड़ी बात थी और वो शायद आपको पता होगा उस उदाहरण का, वरना उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी, ज़रूर आप बताइए। मंडन मिश्र एक बहुत बड़े जी, ज्ञानी थे, बहुत बड़े शास्त्रों के जानकार थे। जी, एक शास्त्रार्थ का उद्घोष हुआ कि हम वेदांत पर और जीवन दर्शन पर शास्त्रार्थ करते हैं। आदिशंकर शास्त्रार्थ करते हुए चल रहे थे, तो आदिशंकर का और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की एक जगह निश्चित हुई। उस जगह में ये हुआ कि अब इसका न्यायाधीश किसको बनाएं, इसका निर्णायक होगा कौन। जी, तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी वो स्वयं में बहुत विदुषी और बहुत स्वाध्यायी महिला थी, बहुत ज्ञानी थी वो, जी, और उन लगभग इक्वल ही थी। तो उन्होंने कहा कि ये बैठेंगी निर्णायक की कुर्सी पर और हम दोनों शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि मंडन मिश्र लगभग पराजित हो रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने उससे पहले, अंतिम प्रश्न से पहले ही घोषणा कर दी कि मंडन मिश्र पराजित हो गए हैं। तो उनसे सबने पूछा कि अभी तो अंतिम प्रश्न शेष है। बोले अंतिम प्रश्न की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आपने कैसे निर्णय किया कि ये हार रहे हैं। बोले जो मैंने 2 मालाएं पहनाई थी, एक आदि शंकर के गले में डाली थी, दूसरी माला मैंने मंडन मिश्र अपने पति के गले में डाली थी। मेरे पति के गले में पड़ी हुई फूलों की माला मुरझा गई है, उसके फूल सब काले हो गए हैं, और आदि शंकर के गले में पड़ी माला के जो पुष्प हैं ताजे और सुवासित हैं। तो ये क्रोध में हैं या किसी वैमनस्य में हैं, इनके अंदर का जो ऊर्जा का चक्र है वो परिवर्तित हो गया है। तो ये बुद्धि की चेतना और जो परिष्कार है एक आत्मवेत्ता का, उससे परे चले गए हैं। तो इसलिए अब ये शास्त्रार्थ करने के योग्य नहीं रहे। तो ये फिर उसमें बात आती है अब कौन करे। तो कहता अभी मैं पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ इनकी, जी, अंतिम प्रश्न मैं मेरे करूँगी, शेष है। हाँ। तो उन्होंने कुछ गोपनीय प्रश्न शंकर से करने शुरू किए, आदि शंकराचार्य से। उन प्रश्नों में चूंकि आदिशंकर अविवाहित थे और ब्रह्मचारी थे और ब्रह्म के ही आचरण में संलिप्त थे, जो ब्रह्मचारी का वास्तविक अभिप्राय भी है, जी, जो ब्रह्म की चर्या को अपनाता हो ब्रह्मचारी है। जी, कुंवारा ब्रह्मचारी नहीं होता है। ब्रह्म ये के लोग ज़्यादातर यही मानते हैं। नहीं जी, कुंवारे में और ब्रह्मचारी में होने में जमीन आसमान का फर्क है। जी, तो वो ब्रह्म के आचरण में संबद्ध थे। तो उन्होंने फिर परकाया प्रवेश किया। एक राजा का जो मृत शरीर था उसमें वो गए, फिर राजमहल में 1 महीना रहे, फिर उन्होंने वो सारे अनुभव लिए जो देह और देवत्व के अनुभव हैं। फिर आकर के उन गोपनीय प्रश्नों का जो हमारे शरीर के तल के और हमारे काम ऊर्जा और उससे संबंधित थे, जो उनकी पत्नी ने पूछे थे मंडन मिश्र की, उनको वो संतुष्ट करते हैं, उनको बताते हैं, और वो सार्थक और सही प्रश्नों के सही उत्तर जब आते हैं तो वो विजयी वहाँ से घोषित होकर के फिर चलते हैं। तो ऐसे आदिशंकर जितने भी शास्त्रार्थ होते गए, उनमें उनको जैसा दार्शनिक, उनके जैसा तार्किक बुद्धि का व्यक्ति और उनके जैसा संस्कृत का प्रकांड विद्वान, वो हमारे भारतीय सनातन और अध्यात्म के जगत में ढूंढे नहीं मिलता। लेकिन कहीं न कहीं आचार्य जी ये कहा जाता है जो मंडन मिश्रा की पत्नी थी उभय भारती, जी। उन्होंने आदि शंकराचार्य को डिफीट किया था, उन्हें पराजित किया था जो उनकी डिस्कशन चल रही थी, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, पराजित मतलब ये था कि जो अंतिम प्रश्न था वो उत्तर अनुभवजन्य नहीं था। वो पराजय जैसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अवकाश मांगा। उन्होंने कहा कि मैं इस विद्या को नहीं जानता, जो प्रश्न आप मुझसे कर रही हैं, मैं देह की इस विज्ञान को नहीं जानता। ये काम ऊर्जा से संबंधित प्रश्न हैं, ये गोपनीयता के प्रश्न हैं, ये सेक्स के जो अंतरतम आयाम हैं उनसे कहीं आबद्ध हैं, इनका मेरा अनुभव नहीं। तो मैं जब तक अनुभवजन्य कोई बात ना हो उसको नहीं कह सकता कैसे हूँ। कहेंगे? कोई भी ज्ञानी आदमी अनुभव से ही चलता है। तो उन्होंने कहा मैं आपको 1 महीने का अवकाश देती हूँ, आप अनुभव करें या जैसे भी करें, आप मुझे आकर के फिर इस प्रश्न के बारे में बताएं। तब फिर वो उस तरह के वृत्तांत मिलता है कि उन्होंने राजा के शरीर में प्रवेश किया, उसके देह को एक पेड़ पर स्थापित किया और वहां से गए, फिर वो राजमहल में रहे, फिर लौटे, फिर उन्होंने पुनः शास्त्रार्थ किया और फिर मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे दीक्षा ली और उनके शिष्या कहलाई। तो अंततः विजय तो आदिशंकर की ही हुई। जी, ये ऐसी, लेकिन कई ऐसे मिथ से जो सोशल मीडिया पर या कई ऐसी जगहों पर लोगों ने पढ़े हैं, मैंने खुद भी पढ़े हैं कि उन्होंने
आदि शंकराचार्य को हरा दिया था, हाँ, पराजय कर वो दिया था, हरा- लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हराने के पीछे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ अपने लिए एक अवकाश मांगा, क्योंकि आचार्य अवकाश नहीं मांगता कभी। जी। जो जगत गुरु थे वो बड़ी आत्मा थे, जी। जैसे मैंने कहा कि अवतारी अंश थे, लेकिन जो चीज़ अनुभव में हालांकि एक बात और भी होती है, जो गहरा अन्वेषक है, जो सूक्ष्म रहस्यदर्शी है, उसके लिए फिर जन्म की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन आदि शंकर ने वो अवकाश लिया या वो बात की, वो एक बात रही होगी, वरना पूर्व जन्म की जो विधिकाएं हैं, पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जी। और पूर्व जन्म में चूंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, तो पूर्व जन्म के संस्कारों को भी अवलोकित करके आप बहुत से अनुभवों को प्रकट कर सकते हैं, जी। जो हमारे बहुत सारे महानतम ऋषियों ने किए हैं। सारे अनुभव स्वयं करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो आप थोड़ा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको आजकल नाम जी। आपने दिया है, वो उसमें अगर हम पूर्व जन्म की कुछ यात्राएं करते हैं, तो उन यात्राओं में गहरे जा करके हम बहुत कुछ देख सकते हैं। पूर्व जन्म की यात्रा में हम ये भी देख सकते हैं कि 1640 में या 1520 में आप किसी उदयपुर के एक किले में कहीं बैठी हैं, और वहाँ जो शोरबा या सूप या जूस या लस्सी आप जिस कप में या जिस तामचीनी के गिलास में पी रही हैं, उस गिलास पर मोर का पंख बना है, और उस पर रा अक्षर लिखा है कि पा अक्षर लिखा है कि कोई इंग्लिश का वर्ण अक्षर लिखा है, और आपके पीछे जो पर्दा टंगा है उसमें कौन सी बेलबूटाकारी है, ये भी देख सकते हैं। ये कितना मैजिकल है। हाँ, लेकिन ये बड़ा सत्य जी। है। हाँ जी। तो उस अनुभव के आधार पर आप उन प्रश्नों को उत्तर भी दे सकते हैं, जिन प्रश्नों के, लेकिन अब वो बात जो भी कुछ रही, लेकिन वो पराजय जैसी बात नहीं थी, क्योंकि बाद में वो उनकी दीक्षित शिष्या बनी, और उन्होंने बहुत सारे जो सूत्र थे, जो अद्वैत के सूत्र हैं, जी। वो उन्हीं के माया जी के ही लिखे हुए हैं और किए हुए हैं। और बाद में जो बनारस का शास्त्रार्थ आता है, वो उस तक फिर साथ ही रही उनके। जी। जैसे आपने आचार्य जी अभी जिक्र किया, अद्वैत वेदांत का जिक्र किया, एग्जैक्टली वो फिलॉसफी क्या थी आदि शंकराचार्य की, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। वेदांत दर्शन जब हम बोलते हैं, तो जहाँ वेद की जो शिक्षाएं हैं, जी। उन शिक्षाओं से परे भी कोई शिक्षा हो सकती है क्या? एक तो ये बात, और दूसरी जो वेदों का जहाँ कुछ सूत्रों का समापन होता हो, उनमें से कुछ नए सूत्रों का जन्म होता है। उन जैसे एक फिनिक्स पक्षी आपने सुना होगा, जी। कि अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाता है, जी। तो वो ऐश के बाद जो उसका एक रिइंकार्नेशन है। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र जो टाइम से परे चले गए, कालातीत हो गए, आज के टाइम में उतने वो सार्थक नहीं रहे, या उनके सार्थकता में कुछ और एड ऑन करने की जरूरत थी। तो अब काली स्तोत्रम चंडी ध्वज से काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने महिषासुरमर्दिनी लिखा। कुछ किसी और से नहीं था, तो उन्होंने रुद्राष्टकम लिखा। जी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे, उन्होंने चंडी का अष्टक लिखा। उन्होंने भगवान विष्णु के बहुत सारे पदों की रचना की। उन्होंने कोई देवता नहीं ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने ना लिखा हो। उन्होंने भैरवक अष्टकम लिखा, और वो कोई भी रचना ऐसी नहीं है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं। और उसमें जो उसका वाक्य विन्यास है, जो उसका पूरा का पूरा जैसे कहते हैं काफी और रदीफ, जो सेंटेंस फॉर्मेशन, वो बड़ा अप्रोप्रिएट है और संस्कृत में है। तो वो अद्भुत था। और वो आप लगाएं कि चौथी कक्षा के बाद कभी विद्यालय नहीं गए, मतलब फोर्थ के बाद घर आ गए थे। तो वो एक परमात्मा से के ऊपर से उतरी हुई ऊर्जा, और आज भी उनके सूत्रों की व्याख्या हम नहीं कर सकते। तो वो यही था कि परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तो वो हमारे अंदर ही ईश्वर का विद्यमान शक्ति का एक स्रोत है। और हम बाह्य पदार्थों के बजाय अगर अंतस की यात्रा की ओर उन्मुख हो जाएं, तो हम अपनी गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं, अपने महाकुंभ में उतरते हैं। और वो जो स्नान है, अंतस का स्नान, वो आपको बहुत दिव्य, भव्य और ऊर्जास्वित करता है। और ये सब हमारे अंदर ही है कहीं ना कहीं। यत पिंडे तद ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है सब आपके पिंड में है, सब आपके भीतर निरूपित है। इसीलिए हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने वाले सितारे, ग्रह, उन सब के इफेक्ट्स हमारे जीवन पर आते हैं, और उनमें की जाने वाली गतियां हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम करती हैं। आचार्य जी, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जीवन जो है, वो हमेशा ये इच्छा रखता है कि उसे मोक्ष प्राप्ति हो, या जितने भी उसके पितृ हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो, उनके लिए पूजा अर्चना होती है और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो हमें मोक्ष क्यों चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो ये बात आपकी मुझे अच्छी लगी। दूसरी बात, मेरी एक पुस्तक है जो 15 साल पहले प्रकाशित हुई थी, नहीं चाहिए मोक्ष। जी। तो उस पुस्तक का शीर्षक यही था, और उसमें मैंने एक कविता लिखी थी कि परमात्मा मुझे रास्ते में जाते हुए मिलते हैं और उनसे मैं बातचीत करता हूँ। तो वो एक बात शुरू होती है, और उसका अंततः ये एक बात थी जो मेरा अपना निजी विचार भी है। जीवन अगर अभावों से, दुखों से, परेशानियों से और संतापों से आतप्त है,
अगर प्रतिपल हम परेशानियों से घिरे हैं तो जीवन बड़ा लगता है, जीवन नीरस लगता है और कभी-कभी वो जीवन इतना बोझिल और दुष्कर लगने लगता है कि ऐसी अंदर से एक आवाज़ उठती है कि इस अभाव भरे, इस रोग युक्त, इस परेशानी से भरे, इस ऋण से भरे, इस राग से भरे, इस आग से भरे जीवन से काश हमें मुक्ति ही मिल जाती। तो किसी ऐसी स्थिति में हम मोक्ष की बात हम करते हैं। हमारे 4 पुरुषार्थों में मोक्ष की एक अवधारणा है जी। और जो पुरुषार्थ चतुष्टय है काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें मोक्ष हमारा चौथा पुरुषार्थ है। लेकिन मोह का जो क्षय है, सभी तरह के मोह से को अतिक्रमित कर जाना, सभी तरह के मोह से परे चले जाना ही मोक्ष है। जब किसी भी तरह की इच्छाओं की पुनरुक्ति नहीं होती, जब अंतिम अवस्था में जब आप मृत्यु के आसपास होते हैं और कुछ भी शेष नहीं होता धन्यवाद के अतिरिक्त, तब आप मोक्ष को ही पा रहे होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जीवन हमारा पिछले 1500 वर्षों में आतताइयों के प्रभाव से, आतंकियों के प्रभाव से, दुर्दांत लुटेरे और डकैत जो विदेशों से आए, उनके आक्रमणों से और हमारे हिंदुत्व पर किए जाने वाले निरंतर प्रहारों से थोड़ा दूषित और दुखी रहा। तो उस स्थिति में एक व्यक्ति को लगता था कि कैसे तो सतीत्व की रक्षा हो, कैसे सम्मान की रक्षा हो, कैसे धन की रक्षा हो, कैसे परिवार की और संपत्ति की रक्षा हो। तो उस स्थिति में आदमी को लगता था कि हर समय छिपकर रहने से, हर समय दौड़ते रहने से, हर समय बचते रहने से, हर समय जीवन को ऐसे अभिशप्त ढंग से जीने से तो अच्छा है परमात्मा हमें मुक्ति ही दे दे, तो हमें मोक्ष दे दे, फिर ना ऐसा जन्म लें। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 4 पीढ़ियों से हम गुलामी में ही चल रहे हैं, हम 5 पीढ़ियों से हम पे कोई हमले ही करे जा रहा है, हमारी आंखों के सामने हमारे मंदिर और देवालय कोई तोड़े ही जा रहा है। और दादाजी भी बता रहे थे कि उनके सामने भी टूट रहे थे और दादाजी के पिताजी भी बता रहे थे कि उनके सामने भी टूट रहे थे। तो आदमी को लगा तो सब टूटता ही रहेगा। उम्मीद और आशा की किरण जब प्रतीत नहीं होती तो आदमी फिर ऐसा सोचता है कि एस्केपिंग करता है। लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज जीवन में इतना सुख है, इतना सौंदर्य है, इतनी संपदा है, इतना सौहार्द है और इतना विस्तार है। तो मैं तो कहता हूं कि बार बार जन्म लें हम, और हर बार कभी हम इशिका बन के जन्म लें, कभी हम कुछ और बन के जन्म लें, कभी हम एक साइंटिस्ट बने, कभी हम एक लेखक बने, कभी हम लता मंगेशकर बन के आएँ, कभी हम सचिन तेंदुलकर बन कर आएँ, कभी हम कुछ और अच्छे व्यक्ति बनकर आएँ, कभी हम कोई बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी बनकर आएँ। काहे को एस्केप करना है? जब जीवन सुखों से भरा हो, सुख से भरे पल हमेशा छोटे प्रतीत होते हैं। जब हम अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका के पास बैठते हैं या किसी बहुत मनपसंद व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बड़ी लंबी अवधि भी हमें क्षण भर की प्रतीत होती है। लेकिन जब कभी दुख भरी रात हो, घर में कोई डेथ हो जाए, कोई अशुभ समाचार हो, तो रात काटे नहीं कटती। ऐसा लगता है कितनी लंबी रात है ये। बिल्कुल सच बात है। और लेकिन किसी अच्छे क्षण में लगता है जल्दी गुजर गया। तो अगर जीवन अच्छा है तो वो आदमी उस जीवन को लंबा चाहता है, बड़ा चाहता है, विस्तारित चाहता है। तो वो जीवन अगर सुख में है और सुख में जीवन परमात्मा की शरण में जाने से हो सकता है, तो फिर हमारे अंदर दीर्घ जीवन की कामना होगी। और जो मोक्ष की परिकल्पना है वो मूल अर्थ में मोह के क्षय से है कि हम छोटी छोटी चीजों से निष्प्रय हो सकते हैं क्या, या तो भोग कर, या उसके अवमूल्यन को समझकर, या तो उसकी महत्वहीनता का बोध लेकर के, या उसके अनुभव से गुजर करके। अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति मिलती है तो वो प्रभाव है, और अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है तो स्वभाव है, और हम स्वभाव को दोहराते रहते हैं। तो हमें इसलिए लगता है कि हम मोक्ष, लेकिन वो एस्केपिंग वाला मोक्ष है तो वो आपकी इच्छा से चलेगा नहीं। लेकिन अगर परिपूर्णता वाली जीवन है तो मोक्ष परमात्मा को देना ही होगा। ये भी एक बात है, आप चाहें ना चाहें जी, क्योंकि आपने आपके पास कुछ शेष बचा ही नहीं। कोई रंग नहीं बचा जीवन का जो आपने ना भोगा हो। इस इंद्रधनुष का कोई रंग शेष नहीं, इस जीवन का कोई स्वाद शेष नहीं, इस जीवन का कोई वस्त्र शेष नहीं, कोई आसन, कोई सम्मान, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई धन, कोई व्यंजन, कोई भोजन, कोई दुनिया का देश, कोई सब चीजें जब आपने सब देख ही लिया तो आप कहेंगे अब विश्रांति करना चाहता हूँ। फिर परमात्मा कहता तथास्तु जी, बात हो जाती है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समझाया है। नहीं तो हमेशा मेरा सवाल यही रहता था कि मोक्ष क्यों ज़रूरी है, या बहुत सारे व्यूअर्स का भी हमारे यही सवाल होगा कि मोक्ष आखिर ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अगर हम कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जीवन अगर ऐसा चल रहा है, या परेशानी हर जीवन में होती है, सबके जीवन में है, लेकिन वो कर्मा की साइकिल जो है हमारी, उसको सेटल आउट करने के लिए वो कहीं ना कहीं जीवन में अगर इसी का संघर्ष नहीं है, अगर संघर्ष से परित्यक्त जीवन है, वो जीवन भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे जिन भी लोगों ने
चाहे वो अरिस्टोटिल हों, चाहे सोक्रेटिस हों, चाहे आर्किमिडीज हों, चाहे एडिसन हों, चाहे अपने डॉक्टर कलाम हों, कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे साइंटिस्ट को हम लें, चाहे हम अपने ऋषियों को लें, किसी भी विद्या में आप ले लें, वही लोग जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सके हैं जिन्होंने अभाव में जीवन की शुरुआत की, जी। जिन्होंने संघर्ष में जीवन जिया। और जब वो चांदी की चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, उनको तो थोड़े समय बाद उनको तरस आता देख करके कि वो कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको फिर वहाँ विजडम और बुद्धिमत्ता का अभाव जी। दिखता है। एक्सपीरियंसेस भी कहीं ना कहीं उनके ज्यादा बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल, प्रेमचंद कहते थे कि संघर्ष में जीवन निखरता है। जी। तो हम जितना संघर्ष में होते हैं उतनी क्षमताओं का विकास करते हैं। तो अब पुनरुक्ति जीवन की, बार बार का जीवन का आना हमें और संघर्ष में और जीवन में तपाता और बुझाता है। और अगर एक बात इसमें और जोड़ दूं मैं, जी। हमारे 10 अवतार हुए, तो मोक्ष तो भगवान ने भी नहीं चाहा, वो फिर से जन्म ले रहे हैं। हाँ। अगर अरे 10 वाह। बार वो आ सकते हैं, अगर 10 बार, अरे आप वाराह के अवतार में हैं, आप कच्छप के अवतार में हैं, आप कूर्म के अवतार में हैं, आप परशुराम के अवतार में हैं, आप राम के अवतार में हैं, जी। आप कृष्ण के अवतार में हैं, आप जो हैं नरसिंह के अवतार में हैं, आप बुद्ध के अवतार में हैं, इतने रंग आपको भाते हैं, 2-4 रंग तो हमें भी भाने चाहिए। बिल्कुल। तो हम भी 2-4-6 बार तो आ ही सकते हैं। अगली बार हम इस कुर्सी पे सीधा भगवान को ला रहे हैं और उनसे ये सवाल पूछने वाले हैं। लेकिन आचार्य जी, जब बात होती है आत्मा और परमात्मा की, एक जगह कहा जाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो कई ऐसी चर्चाएं देखी गई हैं या बहुत सारी ऐसी बातचीत लोग करते हैं कि हमारी आत्मा जो है उसे परमात्मा को पाना है। तो इसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? ये देखो, कबीर ने कहा है कि बूंद समाना समुंद में। तो जो एक ड्रॉप है वो वापस रिबर्थ चाहती है ओशन में मिलकर के, क्योंकि मूल उसका वही रहा है। परम समुद्र से निकली हुई एक बूंद वाष्पीभूत हुई, आकाश में उड़ी, लेकिन फिर वो बरसेगी हुई बादल बन करके, क्योंकि उसकी पूर्णता का वर्तुल वही बनता हाँ। है। और इसमें एक बात और बड़ी अच्छी मुझे याद आती है, आदिशंकर से आपने शुरू किया था जी। इस एपिसोड को। बनारस के घाट पर आदिशंकर स्नान करके निकले हैं, एक धोती लपेट रखे शरीर पर, पूजा पाठ करके तिलक लगा के जा रहे हैं, तेज कदमों से चल रहे हैं, भगवान के शिवालय की ओर जाना चाहते हैं जो ज्योतिर्लिंगम बनारस में है। वहीं एक चांडाल है, उससे टकरा जाते हैं। उनके साथ जो शिष्य हैं आदिशंकर के, वो एकदम से गुस्सा होते हैं, और आदिशंकर भी थोड़ा नाराज होते हैं कि मुझे फिर से स्नान के लिए जाना पड़ेगा, मेरा मुहूर्त निकल रहा है और मुझे जाकर के वहाँ पूजा करनी थी, और तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। तो चंडाल 2 कदम पीछे हटता है, तो कहता है कि कल रात जब आप शास्त्रार्थ कर रहे थे तो आप कहते थे कि आप गीता के उपदेश की व्याख्या कर रहे थे कि नैनम सिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आत्मा ना सूखती है, ना भिगो सकते हैं, ना मरती है, ना जीती है, ना कोई शस्त्र भेद सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है। तो ये आत्मा ने आत्मा को छुआ या शरीर ने शरीर को छुआ? और अगर शरीर ने शरीर को छुआ तो मरण धर्मा है, ये मरण में है, चिन्ह में नहीं है। और आत्मा कभी मलिन होती नहीं। अगर आत्मा ने आत्मा को छुआ तो अपवित्र होने का सवाल नहीं होता, और अगर देह ने देह को छुआ तो अपवित्रता का तो भी सवाल नहीं होता। आदिशंकर ने चांडाल के पैर पकड़े, जो वहाँ डोम का जो वो है, और उसको अपने गुरु की श्रेणी में लिखा। कहते हैं भगवान शिव स्वयं साक्षात रूप से आकर के आदिशंकर का ये बोध जगा करके गए। वो हमारा जो हम अलग अलग जातियों में लोगों को बांटते हैं और सब करते हैं, उसके लिए सटीक वो था। और आदिशंकर ने उस दिन के बाद से इस तथ्य को कहना बंद किया कि पवित्रता पवित्रता, इस बात से परे चले गए वो। और उन्होंने कहा कि आज तुमने मेरे नए ढंग से मुझे सिखाया। ये उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो बनारस की घटना इसने उनको आंदोलित किया। तो वहाँ यही बात आत्मा और परमात्मा की बात है कि अगर आत्मा, चूंकि ऐसी एक फॉर्म है, एक जैसे हवा है, हवा से हम जिंदा हैं, लेकिन देख कैसे पाएंगे उसको? नहीं देख सकते। तो आत्मा हमारी चलाती है, लेकिन हम उसे सिर्फ अनुभूत तो कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को अनुभव इस चीज का होता है। परमात्मा अपने एक अंश के साथ, एक स्त्री जब किसी जीवन को जन्म देने की तैयारी करती है तो उस प्रथम पल से वो हृदय का धड़कना उस स्त्री के गर्भ में प्रारंभ होता है, और 9 महीने के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आता है। फिर उसके बाद जीवन पर्यंत 90 साल 100 साल जितना भी उसकी अवधि वो रहता है। और वो हृदय की जो धड़कन है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फॉर्म से धड़कती है जो प्राण, ये प्राण वायु, एक तो वायु ये है जो ऑक्सीजन हम समाज से लेते हैं, और ये है प्राण वायु जिससे वो हृदय स्पंदित होता है। ये परमात्मा के हाथ में है। तो ये अंश है परमात्मा का, क्योंकि उनके द्वारा चल रही है। ये ऐसा समझिए कि जैसे एयरटेल का एक बहुत बड़ा टावर कहीं खड़ा है और आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ दुनिया में जाएंगे और आपके पास अगर ISD भी है तो सब जगह आपका मोबाइल काम करता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो कंपनी बंद कर देगी वहाँ से आपका डाटा, उस दिन के बाद सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। तो ये हमारा सिग्नल परमात्मा के यहाँ से, जो महाकाल हैं, जो भगवान महादेव हैं,
मृत्यु और जन्म के देवता हाँ हैं, जी। वो शमशान में भी विराजित हैं, मंदिर में भी बैठे हैं। तो वो जब कहते हैं कि नहीं इसका अब काम पूरा हो गया, तो वो फिर वापस चला जाता है। तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन इस रूप में जाकर के होता है। और वो इसलिए छटपटाती है कि अगर कभी हम ज़्यादा मलिन जीवन में जीवन को बिता रहे हों, यानी बॉडी माइंड सोल बाइफरकेटेड हो, अलग अलग दिशाओं में विखंडित हो, जी। मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, संस्कार कुछ और बोल रहे हैं, समाज की अवधारणा कुछ और कहती है, इतने हिस्सों में बटा हुआ जो जीवन है, जी। उसमें आदमी को लगता है कि फिर वो जो आत्मा है वो तड़फती है, वो परेशान होती है, वो कहती है कि मैं तो अपनी मूल से ना मिल जाऊं, कहाँ फंसी मैं इस दलदल में। हाँ। तो वो चेष्टा वाली बात थी जो प्रश्न आपने किया। गुरुदेव, जब हम बात करते हैं पावरफुल चीज़ों की, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब आदि शंकराचार्य की बात होती है, तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, उनकी पावर्स की जब बात की जाए तो कितने पावरफुल, शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, शायद वो उतने पावरफुल थे। लेकिन मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। कोई ऐसा हमारे जीवन का ऐसा विषय नहीं था जिसका समाधान आदि शंकर ने, आदि शंकराचार्य ने साक्षात और सप्रमाण ना किया हो। एक गरीब व्यक्ति के घर पहुंचते हैं, एक गरीब महिला है, वो आदि शंकर जाकर भिक्षा मांगते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास तो भिक्षा को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं, और मेरा पुत्र तो खुद भूख से बिलख रहा है, मेरे घर के बाहर ये आंवले का एक पेड़ है, मैं एक आंवला यही आपको भेंट कर देती हूँ। तोड़कर आंवला उनके हाथ पर रखते हैं, तो वो देखते हैं कि इसके घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं, और वो वहाँ फिर एक कनकधारा स्तोत्र गाते हैं, आज हमारे शास्त्र में वर्णित है। जी। और जितने आंवले के वृक्ष पर जितने भी फल आंवले के लगे हैं, सब सोने के हो जाते हैं, सब सोने के हो जाते, सच्ची घटना है। और उनकी बारिश होनी शुरू हो जाती, कनकधारा उसी को कहा गया है, कनकधारा। और वो जो किंगडम, वो जो वहाँ का एक राज सत्ता, वो रानी बनी, फिर उसने अपनी वो मतलब साम्राज्य की स्थापना की उसने, जो जिसके क्योंकि घर वो में सारे सोने के सारा आ गए थे। था। हाँ। उसने फिर पूरा का पूरा साउथ में, पूरा उसकी परंपरा है, उसकी पूरी पीढ़ियां चली, उसने आसपास के राज्यों को पैसा उधार दिया, और उस पेड़ पर लगने वाला हर आंवला सोने का ही उगता था। तो वो पूरी एक बड़ी अद्भुत घटना हमारे वांग्मय में मिलती है, और वो आज भी वो जगह विद्यमान है। साउथ में आप जाकर के, जो नमूद्रीपाद ब्राह्मण है वो उसकी आराधना और परिक्रमा करते हैं, और वो झोपड़ी भी आज भी है, वो स्थान आज भी है जहाँ से उस महिला का वो हुआ। तो आदि शंकर ऐसा हुआ कि कुछ और जो घटनाएं घटी, जंगल से कहीं गुजर रहे हैं, शेर सामने से आ रहा है, तो वो सिंह की ही ड्यूटी लगाते हैं कि तुम कुछ देख के लाओ, कहीं से कोई कंदमूल फल कुछ ला सकते हैं क्या। और थोड़ी देर बाद देखा तो शेर एक केले का एक बहुत बड़ा दल, जिसमें बहुत सारे केले लगे हैं, अपने मुंह में दबा करके लेके आ रहा है। तो वो एक अद्भुत चेतना का एक समुच्चय थे आदि शंकर, उनको हम बहुत कम समझ पाए। और हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के हल सौंदर्य लहरी में और उनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने बहुत सविस्तार वर्णन किया। बस उस तरह के साधक और उस तरह की चेष्टाएं अगर हमारी हों तो हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जिन सिद्धियों की हम आज बात करते हैं, उन सिद्धियों में से कई सिद्धियों के तो वो जनक थे। जैसे जल प्लावन, जैसे जल पर चलना, जैसे आग से ना जलना, जैसे कि अंधकार में भी देख लेना, जैसे कि पशु पक्षियों से बात कर लेना, जैसे कि समय को रोक देना, जैसे कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन दे देना, या किसी व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देना, आकाशीय घटनाओं में परिवर्तन कर देना, कालखंड को स्थापित कर देना, भूकंप को उत्पन्न या भूकंप को रोक देना। ये मतलब ऐसी और 50 चीजें हैं जो हमारे एक्चुअली आप सिर्फ उन बातों पर हामी करेंगी या स्वीकृति देंगी जो आपके अनुभव में हैं। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि उन्होंने बताया कि आकाश में एक ऐसा भी लोक है कि जहाँ जो ईश्वर का लोक है, मतलब वहाँ के सारे नागरिक ही ईश्वर हैं। ब्रह्मांड में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ अगर 100 हैं तो 100 के 100 परमात्मिक ऊर्जाओं से सारे देवता ही रहते हैं वहाँ, या सारी वहाँ अप्सराएं ही रहती हैं वहाँ। या वो देश है तो उसमें जो नदियां हैं वो सोने की बह रही हैं, वहाँ जो वृक्ष हैं उस पर डायमंड और पन्ने और पुखराज और मोती लटके हैं। अब ये चूंकि एकदम से ऐसा लगता है बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है। या चंद्रमा की गतियों के बारे में, सूर्य की गतियों के बारे में, उनका जीवन से संबंध, इन सब के जितने गहन विश्लेषण, जिसको बाद में बहुत सारे हमारे और अनुसंधानकर्ताओं ने पकड़ा, रामानुजन ने भी उसमें से कई सूत्र लिए, आर्यभट्ट ने भी उसमें से कई सूत्र लिए, और गैलीलियो और ये सारे लोग तो वहीं से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे पहुँचे। तो वो सब मिलता है आदि शंकर के कृत्य में, उनके कृतित्व में। वहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम उन्हें 1% भी जान लें, आदि शंकराचार्य को अगर हम समझ लें, या उन्होंने जितनी हमें चीज़ें समझाने की कोशिश की, उन पर अगर हम थोड़ी सी भी चर्चा कर लें, तो कहीं ना कहीं हम अपना जीवन
पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल। और उनको कई महाराजाओं ने ये ऑफ़र किया जो उस समय के हमारे घराने थे जी। कि आप हमारे राजपुरोहित बने और हम आपको सोने के सिंहासन पर बैठाते हैं और हम आपका जीवन पर्यंत ये करते हैं। उन्होंने कहा मुझे धर्म का प्रसार और हिंदुत्व के प्रचार के लिए जाना है और पूरा देश पैदल घूमा, क्योंकि कोई साधन नहीं थे। आज तो बड़ा आसान है, आप वाहन में बैठे, कार में बैठे, ट्रेन में, हवाई जहाज, जी। कुछ भी तो नहीं था। पैदल नापा पूरा देश पैदल जाना है। और साउथ से चल के और केदारनाथ तक पहुंचे और आसपास में बर्मा में, भूटान में, तिब्बत में, नेपाल में, म्यांमार, सारे भारत का ही तो हिस्सा थे। जी। थाईलैंड और जो ये आपका जी। इंडोनेशिया, इधर अफगानिस्तान, तो ये सारा उन्होंने पैदल घूम घूम करके हमारे वेद का और हमारे वेदांत दर्शन का की प्रतिष्ठा की और अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुरुदेव, जब हम आज के ज़माने की बात करते हैं, जब मैं अपने हम उम्र के लोगों की बात कर रही हूँ या यूथ जो जेन ज़ी के नाम से जाना जाता है उनकी बात हो, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी है उनके लिए आदि शंकराचार्य की शिक्षा और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को यापन किया, क्या हमारे यूथ को भी वो पढ़ाना चाहिए या उस तरीके से उनका जीवन आगे लेकर जाना चाहिए और स्पेशली इन कलयुग? नहीं, कलयुग जैसी कोई अभिशाप नहीं है। कलयुग कलयुग एक बहुत अच्छा युग है और ये कलयुग मतलब कल का युग, लेकिन जो एक आने बना वाला, दिया गया है कि ऐसा बोला लगता ऐसे है जाता है। कलयुग सुनते सोचते नेगेटिव एक फीलिंग आने सिर्फ लगती है। नेगेटिव ही लेकिन जाता है। जितना कर्म का सिद्धांत, जितनी बात को अच्छे से समझने की प्रक्रिया, आप जितना जीवन में अनुभव एक रविवार में ले सकते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संडे सप्लीमेंट आता है, जी। जितना ज्ञान उसमें है, आज से 150 वर्ष पहले पूरे जीवन में उतना ज्ञान आदमी को अर्जित होता था। पूरे जीवन में 80 वर्ष में आदमी जितने नॉलेज अपने पास एकत्रित करता था उतनी एक सप्ताह में आप कर सकते हैं। तो आप बुद्धि की प्रखरता के आधार पर तो बहुत बड़े स्वर्णिम युग में खड़े हैं। आप एक महानतम वरदान में युग में हैं और जितनी सुविधा में जीवन हुआ, तो जब सुविधा अधिक आए तो युवाओं को अपने आंतरिक परिष्कार में काम करना चाहिए, आत्मा के उत्थान और विकास की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारे पास संसाधन कम हो तो हमें शरीर से ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, जैसे कि हमें पैदल चल रहे हैं, जैसे सारे काम हम हाथ से कर रहे हैं, हम एक खेती उगा रहे हैं, फिर दाना खा रहे हैं। अब ये सब तो रहा नहीं। आप अगर समृद्धि, हमने ज़रा सा ऑर्डर किया, सारी चीज़ें 10 मिनट में आ गई। अब जब 10 मिनट में आ गई तो बाकी 24 घंटे और 50 मिनट में आप क्या करेंगे? तो 23 घंटे 50 मिनट में क्या करेंगे? तो 23 घंटे 50 मिनट में से जो समय मैक्सिमम समय है वो आपके अपने उत्थान और परिष्कार, अपने रीइंकार्नेशन का, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी एजुकेशन का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए लगाना चाहिए, जो कि हम नहीं लगा रहे हैं। और उसमें उसके सूत्र हैं कि कैसे हम तन्मयता को उपलब्ध हों, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करें, कैसे हम सेल्फ रीइंकार्नेशन की ओर जाएं, कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चलें और अपनी आत्मा अनुभूति करें, अपनी बुद्धिमत्ता की प्रखरता को जांचें। आज आप थोड़ा सा चना खाते हैं, थोड़ी दाल खाते हैं, थोड़ा दही, दूध, जो भी, आज तो आप उसका साइंटिफिक वर्जन भी साथ साथ समझते हैं, इसमें कितना कैल्शियम है, सब कुछ समझते हैं। लेकिन 100 साल पहले तो दूध पी लो भैया, अच्छा जी पी लो, अच्छा होता होगा, पी लिया जी, पी लिया, पूरी जिंदगी आदमी दूध पी रहा, अच्छा दही खा लो, अच्छा खा लो। लेकिन आज तो आप उसे पता लगा सकते हैं कि इससे मेरे को क्या एंजाइम इनटेक हो रहा है, मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या चीज़ बढ़ा रहा है, क्या घटा रहा है। तो इतने स्वर्णिम युग, इतना अच्छे युग में हम हैं कि जिसमें चारों तरफ हमारे स्रोत खुले हुए हैं ज्ञान के और उपलब्धि के, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। युवाओं को फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, वो उल्टा हो रहा है। उनकी डिजायर्स बहुत बढ़ गई हैं, वो डिजर्व नहीं करते हैं, मतलब वो करना नहीं, मेहनत नहीं करना चाहते, इस विषय को सोचना समझना नहीं चाहते हैं। शॉर्टकट है, या वो जिस तरह की बहुत सारी टेक्निक चल रही हैं फालतू की, उससे कुछ गति होती नहीं है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। कोई इंजेक्शन ऐसा समाज में नहीं बना कि वो आप एक 4 साल के बच्चे में लगाएं और वो 40 साल का हो जाए और आप उसे बराबर डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा लें। वरना जितने भी अंबानी अडानी, ये क्यों 36 साल के इंतजार करेंगे? भाई बच्चे की जरूरत आज है डायरेक्टर की, कौन प्रतीक्षा करेगा? अभी एक इंजेक्शन लगाओ 2 करोड़ रुपए का, एक व्यस्त का, ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति अपनी गति में चलती है, ऐसे ही समृद्धि भी अपनी गति में चलती है। अभी धन के प्रति प्रतिष्ठा का होना अच्छा है, धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छी है, धन से भी बहुत सारी चीजें धन से ही होती हैं। लेकिन आप सुलक्ष्मी का वर्ण करते हैं, श्री लक्ष्मी का वर्ण करते हैं कि अलक्ष्मी का करते हैं? जो अलक्ष्मी की तरफ हमारी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके छाया में संतोष नहीं है, शांति नहीं है,
जी। उसकी छाया में आप अकेले बैठ कर के कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं करेंगे। ये जो अलोननेस से डरने लगा है आज का व्यक्ति, हाँ। पहले आदमी एकांत प्रिय था, एकांत को वरदान समझता था और कहता था मैं एकांतवास करना चाहता हूँ। हाँ। हमारे ध्यान की प्रक्रियाओं में एकांतवास भी एक वास था, लेकिन अभी आदमी अकेला है तो डरता है। डरते हैं, तो डर बिल्कुल। किससे रहा है वो? अगर आदमी अकेला है तो स्वयं के साथ है, और अगर स्वयं के साथ है और स्वयं से डर रहा है तो उसके साथ बैठ करके कौन प्रसन्न होगा? जब आप खुद से डर रहे खुद से हो ही डर रहे तो हो, सभी राइट? डरेंगे आपसे। सच बात होना है। तो ऐसा चाहिए कि आनंद धर्मा जो अजरस श्रावणी गंगा अंतर आत्मा की है वो बहे, तो आप हर जगह आनंदित तो प्रफुल्लित हो, जी। आप हर जगह उत्सर्जित और अच्छे हो। वो आएगा संतोष, शांति और ठीक मूल्यों की स्थापना से। हमें संस्कार क्रांति की आवश्यकता है, सही मूल्यों की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, और उसकी शैडो में वो सब आता है। एक भोगी सामाजिक जीवन में, एक भोगी जिस भोग को पल भर के लिए भोगता है, एक योगी दैदीप्यमान जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उस आनंद को 24 घंटे भोगता है। वो 24 घंटे उसी पुलक में है, हाँ। 24 घंटे उसी रमक में है। वो हर समय उसकी लॉटरी निकली हुई है। मतलब वो उसके जेब में कुछ नहीं है, जी। लेकिन वो मस्त है। और आनंद ये में है। सबसे बड़ी बात तो यही है, उसको कोई कल की चिंता नहीं, ना भूतो न भविष्यति। हाँ। तो वो तो असली शास्त्र का तो प्रत्यक्ष प्रमाण वो है। ये हर कोई हो सकता है, और आप और अच्छे आनंद में रह सकते हैं और अच्छे भोग सकते हैं उन पलों को। लेकिन अभी एस्केपिंग चल रही है, हम पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं और दुख भागे जा रहे हैं। कोई मैं दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों में देखता हूँ एक अजीब से भय में, और एक अजीब से जैसे कोई घाटे में, या एक किसी का कोई दिवालिया निकल गया, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या पता नहीं क्या खो गया, ऐसी मुद्राओं में लोग घूम रहे हैं। उन्हें हिलाना पड़ता है कि भाई आपको परेशानी, उन्हें परेशानी तो कुछ भी नहीं। और तो ये मैंने कहा, नॉर्मल है आज की डेट में, हम नॉर्मल समझते हैं इस चीज को। छोटा बच्चा है, डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा आपको क्या हुआ? बोले आई एम थिंकिंग समथिंग। तो अब भैया तू क्या सोच रहा है यार, तू बताइए। खेल जाके मैदान में। वो इतनी सुंदर बॉल है, वहाँ हिरन घूम रहे हैं, वहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, वहाँ गाय टहल रही है, तो देख के उनको लालायित हो। बच्चा बड़ा हो गया है और बड़ा बूढ़ा हो गया है, जो युवा है वो बूढ़ा हो गया है और बच्चा बड़ा हो गया है। ये तो आपने सच बात बोली ये है। अच्छे संकेत नहीं है। तो जीवन के जिस पुलक में हो उसको जियो अच्छे से, हाँ। और अपनी जो जड़ें हैं, वो जो अध्यात्म की जड़ें हैं, उसमें पैर जमाओ, दृष्टि वर्तमान पर रखो और लक्ष्य रखो भविष्य का, तो पूरी यात्रा आपकी बहुत सुंदर और शानदार हो सकती है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गुरुदेव, आखिरी सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि आदि शंकराचार्य जैसा कोई भी महापुरुष अब दोबारा धरती पर आ सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा, हमेशा आना भी चाहिए। हाँ, अब वैसे वाले आदिशंकर नहीं आएंगे, अब थोड़े नए तरह के आदिशंकर आएंगे। क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा कभी रिपीटिशन में बिलीव नहीं करती है। जी। उन्होंने जो डाई बनाई वो दोबारा तोड़ दिया उसको, फिर वैसा मनुष्य कभी भेजा ही नहीं। एक बार मोर मुकुट लगा कर आए हैं तो दूसरी बार धनुष बाण कंधे पर रख कर आए हैं, तीसरी बार शंखनाद करते आए हैं, तो चौथी बार वो विपर बन करके आए हैं, पांचवी बार वो नरसंहारी। तो वो कभी रिपीटिशन करते ही नहीं है। अब आदिशंकर आज के काल के अनुसार आएंगे, आज के समय के अनुसार आएंगे, आज के मनुष्य को चेतना और देशना देने के हिसाब से आएंगे। अब उस आदिशंकर से तुलना करेंगे तो फिर बात ना बन पाएगी। हाँ। फिर वो नए मौलिक होंगे, नए ढंग के होंगे। तो ये हमारे हिंदुत्व की यही तो एक खूबसूरती है, यही तो एक विशेषता है कि हम रिपीटेशन में बिलीव नहीं करते। राइट। हम हमेशा मौलिकता में बिलीव करते हैं और हर चीज़ हमेशा नई और हमेशा अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, इतनी सारी जानकारी आपसे ली और इतने सिंपल तरीके से आपने समझाया, इतनी खूबसूरती से समझाया। शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे आप जिस तरह समझाते हैं वैसे ही समझ आता, या मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी से मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया, और यही शायद मेरी ऑडियंस भी कहना चाहेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत स्पीकिंग धन्यवाद ट्री पर आने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों को बहुत मंगल आशीष, और आपको भी बहुत साधुवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये अवसर दिया। बहुत तो बहुत बेहतर शुक्रिया। शुभ। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई भी सवाल है गुरुदेव से वो भी हमें बताइएगा। गुरुदेव खुद उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, या स्पीकिंग ट्री पर आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अपना प्यार स्पीकिंग ट्री को आप यूं ही देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।